लोग मुझे बताओगे कि मुझे लाके क्यों बिठा रही तुम लोगों ने? क्या मेरी लाइफ की स्टोरी जाननी है? क्या करोगे जान के? सब कुछ बता दो तुम्हें है? तुम लोग तो फ्री हो, मेरे पास बहुत काम, मुझे जाने दो। अरे मैं 10 बजे तो अपनी स्टोरी बता दूँ क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना। क्यों जिद कर रहे हो? चलो ठीक है, इतना जिद करे तो बता देती हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, किसी को बताना मत। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जब मैं पैदा हुई तो कोई इतना दुखी नहीं था, लेकिन कोई इतना खुश भी नहीं था, सिवाय एक इंसान के, तुम्हारी नानी यानी कि मेरी मम्मी। वो बड़ी खुश थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें लड़की चाहिए थी। दुनिया वाले उनको कुछ भी बोलती थी कि लड़की है इतनी खुशी की बात, लेकिन वो बड़ी खुश थी। कुछ सालों बाद मेरा भाई पैदा हुआ। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। ना जाने क्यों पूरे गांव में लड्डू बंटवाए गए थे। फिर जैसे हम दोनों बड़े होने लगे, हाँ, मेरे और उसके नियम कायदे कानून अलग होने लगे। मैं अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकती थी, अपनी पसंद का कुछ ना पहन सकती थी, यहाँ तक कि अपनी पसंद का मैं पढ़ भी नहीं सकती थी। कहते थे कि आर्ट्स ले ले, वो लड़कियों के लिए ज़्यादा सही रहता है, तो मैं कौन सी नौकरी करनी है। और मेरा भाई कहीं भी जा सकता था, कुछ भी पहन सकता था, कुछ भी खा सकता था। यहाँ तक कि अगर मुझे कहीं जाना होता था ना, तो या तो मैं अपने पापा के साथ जाती थी या मेरा भाई मेरे साथ जाता। फिर हम कुछ और बड़े हुए तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई, क्योंकि मेरे भाई की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि समाज ने उनके कान में डाल दिया गया था कि लड़की है, ये तो पढ़ाई घर चली जाएगी, इसे पढ़ा के क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने भी अपने पापा से एक दिन जाके बोल दिया कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे टीचर बनना है। मेरे पापा ने साफ साफ मना कर दिया। कहा कि जो भी करना है अपने पति के घर करना, अपने पति से पूछ के करना। मैंने कहा चलो ठीक है, शादी के बाद कर लेंगे। और उसके 1 साल बाद ही मेरी शादी कर दी गई। मेरे पापा से आके पूछा मैंने कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे टीचर बनना है। तेरे पापा ने भी साफ साफ मना कर दिया। कहा अगर आप आगे पढ़ोगे, नौकरी करोगे, तो उनके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालेगा? आगे बच्चे होंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? मैंने उसी दिन अपने सपनों का गला घोट दिया। उसके 1 साल बाद तू पैदा हुई। मैं बड़ी खुश थी, बिल्कुल तेरी नानी की तरह। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि तुझे जो करना होगा, तुझे जो पहनना होगा, तुझे अपनी पसंद का जो खाना होगा और जितना भी पढ़ना होगा, मैं तुझे पढ़ाऊँगी। मैं तुझे कभी भी ये एहसास नहीं दूंगी कि तू लड़की है और तुझे अपनी पसंद का कुछ कर नहीं पाई। उसके कुछ सालों बाद तेरा भाई पैदा हुआ। इसने मुझे बड़ा परेशान किया है। मैं जब जब मुझे तेज़ नींद आती थी ना, ये तब तब रोता था और मुझे नींद से जगा देता था। खैर परेशान तो मुझे अभी भी करता है। बोलता है मेरी सॉक्स कहाँ है, मम्मी मेरी टी शर्ट कहाँ है, मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मम्मी मुझे वो नहीं खाना। इस घर में मुझे हर एक इंसान की पसंद नापसंद का अंदाज़ा है। तुझे लौकी की सब्ज़ी नहीं पसंद, तेरे भाई को करेला नहीं पसंद, तेरे पापा को मेरी हाथ की गोभी आलू की सब्ज़ी बड़ी पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि इस परिवार में कोई एक भी सदस्य ऐसा है जिसे मेरी पसंद नापसंद का होता है। इतनी साल हो गई, खैर मैं भी भूल चुकी कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। मेरी ज़िंदगी ना सिर्फ किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन में ही समेट के रह गई है। ऐसा नहीं कि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ खाना नहीं बनाना चाहती। पूरा दिन काम करने के बाद मैं ये नहीं सुनना चाहती कि तुम पूरे दिन करती ही क्या हो। तेरे पापा तो फिर भी संडे सैटरडे छुट्टी मिल जाती है, आके आराम से बिस्तर पे आराम करते हैं, लेकिन मैं 24/7 काम करती हूँ। वीकेंड पे भी कोई लीव नहीं। मैं बीमार हो जाऊँ तब भी काम करो, सिक लीव भी नहीं, कुछ नहीं। और इतना करने के बाद तुमने किया ही क्या है। तेरे पापा को जब भी कहीं जाना होता है चले जाते हैं बेपरवाह, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बाद उनके परिवार, उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। लेकिन मैं अगर एक दिन के लिए भी मायके चली जाऊँ ना, तो इस घर में भूचाल आ रहता है। हम लोग एक दिन भी खुद को नहीं संभाल सकते। बचपन से अब तक मैं किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी घर की बहू, किसी की माँ, आगे जाके शायद किसी की दादी बन जाऊंगी। लेकिन जो सरिता पैदा हुई थी ना, उसका अस्तित्व कहीं खोसा गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे माँ बनकर खुशी नहीं हुई, लेकिन मैं सिर्फ माँ बनकर नहीं रहना चाहती। जो लड़की पैदा हुई थी सपनों के साथ, कुछ ख्वाहिशों के साथ, मैं वो पूरा करना चाहती हूँ। वो बोलते हैं ना कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, तो मैं अपने हिस्से की थोड़ी सी लक्ष्मी कमाकर खुद पर खर्च करना चाहती हूँ। मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। मैं बिना किसी के परमिशन के अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ। मुझे जो खाना है मैं वो खाना चाहती हूँ। बचपन में या फिर शादी के बाद मेरे जो पंख काट दिए गए थे, उन पंखों को दोबारा से बड़ा कर कर कोई ऊंची उड़ान भरना चाहती हूँ। कभी कभी डर लगता है कि अगर मरने के बाद के पास गई, उन्होंने अगर मुझसे पूछा कि तूने खुद के लिए क्या किया,
तो पता नहीं मैं कुछ जवाब दे भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करूंगी कि अगले जन्म में भी मुझे सरिता के रूप में ही जन्म लेना है, और मैं सिर्फ सरिता बनकर जीना चाहती हूँ, ना किसी की पत्नी, ना किसी की माँ, ना किसी की बेटी, ना किसी की बहन, सिर्फ सरिता। क्योंकि एक औरत को ये समाज काफी सारे बंधनों में बांध के रखता है, स्पेशली एक माँ को। तो इसीलिए सिर्फ सरिता बनकर जीना चाहती हूँ, सिर्फ सरिता बनकर जीना चाहती हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, कितना टाइम हो गया, तुम्हारे पापा आएंगे, मैं तुम लोग तो डांट खाओगे, मुझे भी खिलवाओगे।